अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हमने एक प्लेट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये पॉइंट बी पर है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है, और एक दूसरी प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉइंट ए और इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी, इसका पोटेंशियल वी ए है। याद रखें कि नेगेटिव चार्ज जो सा आता है वो हमेशा लो पोटेंशियल पर होता है। इस फिगर को ए का नाम दिया, और जो पॉजिटिव प्लेट्स होती है ये हमेशा हाई पोटेंशियल पर होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं क्यू नॉट। हम जानते हैं कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड होती है। कैसे डाउनवर्ड होती है? ये प्लस चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये उसको रिपेल करता है और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है। जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है एफ ई, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये बराबर होती है क्यू नॉट ई के बराबर होती है। ये चार्ज डाउनवर्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम चाहते हैं कि ये ए की तरफ आ रहा है, हम इस टेस्ट चार्ज को ए से बी की तरफ लेकर जाएं। अगर इक्विलिब्रियम में लेकर जाएंगे तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इक्विलिब्रियम में अब कैसे लेकर जाएंगे, मतलब कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करना चाहिए। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मैं ये टेस्ट चार्ज को यहाँ पे शो कर देता हूँ और ये नीचे फोर्स लग रही है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया है क्यू नॉट ई। तो इस टेस्ट, चले ये प्लेट्स भी ड्रा कर लेते हैं। ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। अब हम इस टेस्ट चार्ज को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, ए पॉइंट से लेकर बी तक। तो हमें इसके अपोजिट साइड पर उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहे। लेकिन आप ये बात भी तो सोच सकते हैं कि जब दोनों साइडों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा तो ये क्यू नॉट चार्ज जो सा होगा ये रेस्ट की हालत में रहेगा। नहीं, स्टार्ट में जब हमने फोर्स लगानी है तो ये वाली फोर्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख दे। जैसे ही ये कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर लेता है, मैं सपोज करती हूँ ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करेगा, तो आपने दोनों फोर्सेस को क्या कर देना है, मैग्नीट्यूड इनका बराबर कर देना है। तो जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो ये 2 मीटर पर सेकंड ही की वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, मींस के यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा तो हम बोलते हैं ये क्या है, ये लफ्ज़ लिखा इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब डेफिनेशन देखें, वर्क डन इन कैरिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने कैरी यहाँ से कैरी किया, यहाँ से कैरी किया फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर ये ऊपर वाला प्लेट है बी, वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसको जाना चाहिए। तो ये मेरे पास ये जो सी डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ही डेफिनेशन है। अब डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस को डेल्टा वी से शो किया जाता है। डिफरेंस बराबर होता है फाइनल में से ज़्यादा वोल्टेज में से
कम वाले को माइनस कर दें तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो हमने क्या किया, वर्क डन किया। कितना वर्क किया, चार्ज को ए से लेकर बी तक ले जाने में ये जो सा वर्क है उस वर्क को हम कहते हैं डब्ल्यू ए बी। किस पर किया, क्यू नॉट पर किया, तो इसको क्यू नॉट पर डिवाइड कर देंगे। तो इस चीज़ को वैसे क्या वैसे रख दिया, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। ये बात याद रखें, जब हम यहाँ पर चार्ज है, इसके पास जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो सी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, ज़ीरो। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाकर इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाकर हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, मींस कि हम वर्क करते हैं। जितना वर्क करते हैं वो किसकी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने सपोज किया यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने के लिए उसको 10 जूल मैंने क्या किया, 10 जूल मैंने क्या किया, वर्क किया। जैसे ही मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो वो 10 जूल वर्क जो सा वो नीचे की तरफ आएगा, मींस के वो वर्क जो सा होता है वो उसके अंदर डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो डब्ल्यू ए बी की जगह हम डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। ये इसका एक फार्मूला है, या इसकी जगह डब्ल्यू ए बी लिख सकते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन इस फार्मूले को देकर हम कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये डेल्टा की वजह से डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नीचे क्या है, चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी डेफिनेशन है। और इसका यूनिट जो सा है, इसका यूनिट क्या है, जूल और बटे में, और इसका यूनिट क्या है, कूलम। तो जूल पर कूलम इसका क्या आ गया, यूनिट। जूल पर कूलम इसका क्या आ गया है, यूनिट। अच्छा, अब हमने इसका जूल पर कूलम लिखने की बजाय हम इसको सिंपल वे से लिख लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को हमने क्या नाम दे दिया, सिंपली वो क्या नाम दे दिया, वोल्ट। अब वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, अब हमने वोल्ट की डेफिनेशन करनी है। मैं सपोज करता हूँ कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो अब हम क्या करें, अगर एक कूलम चार्ज को, यहाँ पर एक चार्ज है और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज पर हम वर्क करते हैं। अगर एक कूलम चार्ज का वर्क करते हैं, जैसे हम उसके ऊपर वर्क करते जाते हैं उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, उसमें इंक्रीज होती जाती है, स्टोर होती जाती है। जब हमने उसके ऊपर वर्क किया, और कितना वर्क किया, अगर हम 1 जूल वर्क करेंगे, एक कूलम चार्ज पर 1 जूल वर्क करेंगे, तो जितनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, एक वोल्ट। ये उसकी डेफिनेशन है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज 1 वोल्ट। यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है। व्हेन वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज को मूव करना है, इज़ 1 जूल, कहाँ तक, जितनी हमने उसको वर्क देना है 1 जूल तक। तो जितनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम क्या नाम देते हैं, 1 वोल्ट। ये हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद फर्दर हमने और डेफिनेशन करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इसको हम वी से शो करते हैं। मैं लेटर सपोज करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है और वो चार्ज क्या है, क्यू। और ज़ाहिर बात है, जो चार्ज होता है उसके गिर्द एक रीजन होता है, एक फील्ड होती है, एक स्पेस होती है। हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, किसी दूर डिस्टेंस से, बहुत दूर डिस्टेंस है, मींस कि आर उसका क्या है, इन्फिनिट। अगर आर उसका इन्फिनिट है, इस चार्ज से बाहर है, वहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर वहाँ पर ई की वैल्यू 0 होगी तो वी ए पोटेंशियल की भी ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर मैं किसी दूर इन्फिनिट पॉइंट से किसी तय चार्ज को फील्ड के अंदर ले आता हूँ, फील्ड तक, उस पॉइंट तक ले आता हूँ इन इक्विलिब्रियम, तो जितना मैं यहाँ से लेकर किसी पॉइंट बी तक, जितना मैं यहाँ तक उसके ऊपर वर्क करता हूँ,
ये जो वर्क मेरे पास होता है इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये देखें ये चार्ज कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है, तो मैं यहाँ पर उसको क्यू नॉट मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्राम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर से, टू डैट पॉइंट, टू डैट जिस पॉइंट तक लेकर जाना है, टू डैट पॉइंट कीपिंग इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रखकर लेकर आएंगे, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। तो हमने पीछे ये फार्मूला पढ़ा, ए इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर इफ पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, पॉइंट ए हम फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ए की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ए की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। सो ए इसमें पुट कर दें, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। सो इक्वेशन ए क्या बनेगी, वी बी, ये तो आ गया ज़ीरो, इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। जो हमने वर्क किया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वजह से मैंने ए भी लिख लें या बी ए लिख लें, एक ही बात है। तो ये वर्क किया, तो ये मेरे पास वी बी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इन जर्नल लिखना हो तो इन जर्नल इसको हम बी लिख लेंगे, ये लिख लेंगे डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये मेरे पास अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल का हमारे पास क्या आ गया है, फार्मूला आ गया है। शुक्रिया।